अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में किस किस मसले की निशानदही की जाए और किस किस मसले का जिक्र किया जाए। आज जिस मौजू पर हम बात करने आए, ना तो वो कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं, ना वो कराची में पानी का बहरान है, ना ही कराची में गैस और बिजली के मसाइल हैं, मगर आज जिस मसले पे बात करने आ रहे हैं शायद वो इन सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। सरगजीदगी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक 18 अफराद कुत्ते के कांटे की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। ये बहुत तशवीशनाक नंबर है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुत्तों की बहुतात हो गई है और उस हवाले से कोई खातिर खा हिकमत अमली सामने नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं आदाद शुमार की बात करूं तो पिछले सालों की तरह इस साल भी जो नंबर्स हैं वो हज़ारों में है। इंडस हॉस्पिटल के अंदर 10,000 से ज़ायद नंबर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर 7,000 से ज़ायद नंबर, जिना हॉस्पिटल के अंदर 7,000 से ज़ायद नंबर। सूबे भर में शायद अब ये नंबर्स इस साल लाख की सीगे में भी आपको नज़र आएंगे। 85,000 से ज़ायद केसेस तो सूबे भर में रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची भर में 30,000 से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं। क्या कर रही है इंतज़ामिया? जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम कर रहा है? लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे क्या कुछ अपने लोगों के लिए कर रहे हैं? अवाम क्या चाहते हैं? और सबसे बढ़कर अगर कुत्ते के कांटे के केसेस में इजाफा हो रहा है तो इसका हल क्या है? लोगों का मौक़िफ़, अवाम इस वक्त किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इंतज़ामिया क्या कर रही है? तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने शो। आज जिस मौजू पे बात कर रहे हैं कुत्तों की बहुतात पर, जो इलाकों में शहर भर के अंदर नज़र आते हैं, मैं सिर्फ एक इस इलाके की बात नहीं कर रहा, शहर भर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो फिर उनकी बहुतात, फिर उसके काटने के केसेस, फिर उन केसेस में अमवात का होना, ये बड़ा तशवीशनाक है। आपके इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुत्तों की बहुतात है, कम है, कंप्लेन ज़्यादा हैं, कम है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि कुत्ता जो वो एक टाइम आता है वो अपनी नफ्सियात खो बैठता है, वो काटने पे आ जाता है। तो उसके लिए अक्सर औकात ये होता है कि जो 6वां-7वां महीना होता है ना, ये बल्कि 3रा-4था महीना, इसमें कुत्ते काटते हैं। उस टाइम पे कुत्तों मार मुहिम चल जाती थी। वो जब हमारे यहाँ होते थे तो मार देते थे। अब वो सिलसिला चलता रहा, फिर कुछ पैदाश हो जाती है, कुत्ते आ जाते हैं इधर उधर से। कुत्तों को तो ज़रूरी नहीं है, कुत्ते तो हर जगह से आ जाते हैं, तो वो आते रहते हैं, कब्रिस्तानों में आ जाते हैं, हर जगह आते हैं। सवाल ये आता है जब कुत्ता पागल हो जाए उसको मारना तो हक है, मारना हक है, ठीक है, हक है, इंसान का हक है। क्योंकि जब वो नुकसान दे, जब इंसान के नुकसान कोई चीज़ देती है उसको मारना हक है। लेकिन आम कुत्ते को मारना जो है ना, वो इसलिए पहले तो कोई इस मसले, अब हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल हुई है। उस पिटीशन में आर्डर पास हो गया है कि वो ईमान है, जो कि मुसलमान, हम मुसलमान हैं, हमारे नज़र में भी बेगुनाह चीज़ को मारना, अवान की कदर करना, ये हमारे मज़हब में है। मज़हब हमारा कहता है, हमारा मज़हब ये कहता है कि जब वो मुज़र हो जाएं, आपको काटे या नुकसान दें, इंसान को नुकसान दें, तो उसको मारना जायज़ है। ऐसा था। अब चूँकि उन्होंने आम कुत्तों का कहा है कि जी आम कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, वो भी अल्लाह की मखलूक है, पालना चाहिए। तो उस आर्डर को अब वायलेट करोगे तो जाओगे जाएंगे उस पर, अब को केस करेंगे, ये आप हमारा आर्डर में, आप उसके जाके उसमें पिटीशन फाइल करो। देखें जी, हम उन कुत्तों को मार रहे हैं जो फातुरा करें, जो काटते हैं, जो नुकसान। लोकल गवर्नमेंट के कानून में ये बात मौजूद है कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं, अगर उनकी टेरिटरी में, उनके काउंसिल में कोई कुत्ते पागल हो जाते हैं तो उसको मारा जा सकता है, हाँ। लेकिन उसके लिए जब ये केस हुआ, आर्डर हुआ, तो फिर एक सोल्यूशन आया कि मारो नहीं, इनको दवाई दे दो कि वो उससे ये काट की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। वो तो आम कुत्तों के लिए है ना? नहीं, सब कुत्तों के लिए सलाहियत ही ख़त्म हो जाएगी। वो जो काटने वाली मुज़र है ना, उसको क्रिप्सोल दे दोगे, वो ज़रियत ख़त्म हो जाएगी। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जहर भले ख़त्म हो जाएगा मगर काटना तो वो फिर भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, काटना छोड़ेगा तो असर उसका नहीं होगा। अगर काटेगा तो उसका पेन तो है ना, पेन ईजी है, पेन का इतना इशू नहीं है। असल ये कुत्ते जो होते हैं ना, ये बड़े नुकसानदेह होते हैं, इससे बंदा बचता नहीं है। आपका जो इलाका है ये कयूमाबाद, यहाँ पर आप समझते हैं कुत्ते ज़्यादा हैं, उनको
उनको कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है? कुत्ते इतने नहीं हैं जितने आप कह रहे हैं, लेकिन हैं कंट्रोल करने चाहिए। उसके तरीके दो चीज़ें, एक गोलियां खिला दें, दूसरे अगर कोई ज़्यादा ही पागल से मार दें। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये इंतज़ामिया काम है, वो गोलियां देते हैं, क्या करते हैं, उनको करें। और ये काम कर रही है। जब उनको कंप्लेंट मिलती है क्यों नहीं करेंगे? उनकी ड्यूटी फराइज में करेंगे। अच्छा, इतने महीनों में कोई एक्टिविटी देखी है? हाँ, एक्टिविटी लग रही थी। हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है, मैं भी इंतजामी हूँ, मुझे बता दें कोई मसला हम कराएंगे। कैसे नहीं कराएंगे? अच्छा, होती है कार्रवाइयाँ होती हैं। चलें जनाब अली, रिहायशी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं हाजी साहब, और इलाके के मामला पर और इस मौजू पर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र थी। हम ज़रा आए हैं इलाके में और लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इन केसेस के हवाले से। जो आवारा कुत्ते हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, वो ज़्यादा है कम है? बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा हैं ये। हद से ज़्यादा? जी, हद से ज़्यादा हैं ये। अच्छा, आप जाओ कब्रिस्तान देखो, भरा हुआ है, पूरी कब्रों को खोदा हुआ है उन्होंने। बेहुरमती अलग हो रही है। जी, वो अलग हो रही है कब्रों की। हाँ, तो ये काट भी रहे हैं या काट नहीं रहे हैं? काटते हैं, जब आ जाओ तो कितने बच्चों को काटा भी है, कितने बड़ों को काटा भी है, लेडीज़ को काटा है कितने। आपको मालूम है ऐसे वाक़यात? जी, वाक़या जी, बिल्कुल। इस साल अब तक 18 अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं कुत्ते के काटने। बिल्कुल जी, जिनमें से एक नौजवान तो कई माह बाद से ही ताल्लुक़ रखता था। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि इलाके में कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपको खुद कुत्ते ने काट लिया। बिल्कुल। अच्छा, जिस कुत्ते ने काटा, एक बड़ा यहाँ पर डिस्कशन चलती है कि आम कुत्ता और पागल कुत्ता, आपके नज़दीक क्या वो पागल था, आवारा था, या आम कुत्ता था जैसे नॉर्मल होता है? नॉर्मल था। और वो जैसे एक कुत्ते की मिसाल होती है ना, कि एक होता है कि जो जिसके अंदर उसकी अदाद को देखा जाए तो बहुत बड़ा है वो। हाँ। और वो अभी ऐसे छोटा बच्चा था, छोटा जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते की भी नॉर्मल कुत्ता था? नॉर्मल कुत्ता था। ठीक, कहाँ गए फिर आप वैक्सीन लगवाना? वैक्सीन मैंने बस वो डॉक्टर साहब को मैंने बोला, बस उसने हल्की सी उसने बोला कि ये गोली खा लो, आप सेट हो जाओ। और यकीन मानो उसने मेरे को ऐसे काटा ना, मेरा ये शलवार का टुकड़ा ऐसे उतर गया ना, अल्लाह जाने। तो आपको ये बात नहीं मालूम कि कुत्ता अगर काट ले तो वैक्सीन लगवाई जाती है? लगवाई जाती है, बहरहाल ये कि फिर मैं बच गया ना, कि जो भाई मेरे को तकलीफ होनी चाहिए, मैं उसने हल्की सी ऐसे जैसे हम ऐसे करते हो, हल्का सा ऐसे उसने मेरे पर, और शलवार उसने तो डॉक्टर साहब ने कौन सी गोली दी, कुछ मालूम है? कोई गोली, बस उसने बोला भाई ये गोली खा लो, आप सेट हो जाओ। अच्छा, मैंने बोला सर, मैंने भाई ऐसे उसको बताया, मैंने बोला यार ऐसे हल्की सी, तो देखा होगा ना है ना। हाँ। और मैंने बोला हल्का सा झरीट है, उसने बोला ये गोली खाओ, आप सेट हो। बच्चों को भी काटा है? बच्चों को तो दूसरे बच्चों को तो जो उधर से गुजर रहे हैं तो उसको तो वो काट रहा है। जैसे मसलन जैसे आपने पूछा है कि ऐसे ये कुत्तों की आदात ज़्यादा। तो ये कोई इंतजामिया वाले आते नहीं है इनको उठाने के लिए या इनका कोई बंदोबस्त करने के लिए? भाई होना चाहिए ना। देखा है अभी आपने कोई 6-7 महीने साल भर में ये नहीं देखा, कोई आया हो? नहीं देखा है, कोई होना चाहिए बगैर। हाँ, तकरीबन 1.5 हो गया। क्या किया उन्होंने? गले में पट्टे डाले। हाँ। कुछ उठा के ले गए सजुकी में। ठीक है। हाँ, और उसके बाद दोबारा वो कुत्ते वापस आए नहीं आए? नहीं है वापसी, वो कुत्ते नहीं आए थे, ना वो बंदे आए हैं। अच्छा, ना वो कुत्ते आए ना वो बंदे आए हैं। इलाके में ज्यादा है कुत्ते? हाँ, बहुत ज्यादा है। काटा तो नहीं है? नहीं, आप हमारे को तो नहीं काटा। नहीं, हमारे को नहीं काटा। अच्छा, हाँ। तो वैसे केसेस आ रहे हैं काटने के हाँ, बच्चों को हाँ आ रहे हैं, पर भाई बच्चों स्कूल जाते हैं, कार के नीचे बैठे होते हैं, उठ के पाए जाते हैं, पकड़ गिनते हैं। अगर कुत्ते पागल हो जाएं तो क्या करना चाहिए? सर, जो कुत्ते पागल है ना, उनको तो जहर है, उनको तो फिर ठिकाने लगाना है, दवाई दे के आगे भी। ठीक है। पर हर कुत्ता पागल नहीं है, समझ आई ना। कितने कुत्तियाँ जो है वो पेड़ में उनके बच्चे, हम भी यहीं में रहते हैं, 2-3 कुत्ते हमारी गली में हैं, वो तो नहीं काटते किसी को, समझ आई ना। हम उनको खाना भी कुत्ते का काम देखो, अब वो बेज़बान जानवर है, हमारा काम नहीं उसको थोड़ा सा कुछ खाना खिला दें, कुछ खिला दें। अच्छा, समझ आई ना। उसको समझते हैं ये सही काम है खाना भाई, खिलाना? क्यों सही काम नहीं है, बेज़बान जानवर। देखो, जब आप नहीं खिलाओगे तो वो तो फिर काटेंगे ना, ये आगे पीछे होंगे ना यार। अच्छा। मतलब हर कुत्ता नहीं है, समझिए ना। कुछ कुत्ते जो पागल हैं, इनके सर फटे हुए हैं, जो काट रहे हैं, जिनकी शिकायतें हैं, उन पे तो होना चाहिए भाई, हम क्यों नहीं बोलते। अच्छा। काटे भी हैं लोगों को, पर हर कुत्ते नहीं। केसेस आ रहे हैं ना काटने के? बिल्कुल है। जो कानून है और जो लोग इदारा चला रहे हैं, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं, वो ये मैसेज देते हैं आम आवाम को कि कुत्तों को खाना बिल्कुल ना डालें। अच्छा,
वो अपनी खुराक खुद ही इलाके से किसी ना किसी तरीके से माहौल से पैदा कर लेते हैं। यार देखो, अगर आप उन्हें हाँ, खुराक डालेंगे हाँ, तो हो सकता है वो आपसे तो मानूस हो जाए, हाँ, मगर बराबर में से गुजरने वाले को फिर वो देखो अब देखो गली इलाके में अंदर कुछ चोरी चकारियाँ भी होती हैं, समझ ही नहीं ऐसे मामलात हैं। अब मैं 6-7 नंबर गली में हमारे दोस्त जा रहे हैं, उन्होंने उसको थोड़ा बहुत जानवरों को देते हैं उसको, और वो गली की प्रॉपर हिफाजत करता है। और यकीन करो 1-2 उसने रात को ऐसे 1-2 चोरों में पड़ा भी है। अच्छा। मतलब वो आपको पता है तो वफादार है वो, समझ ही ना। तो मैं इस बिना पे कह रहा हूँ कि हो सकता है तो फिर हिफाजत के लिए उसका आपने चौकीदार नहीं रखे हुए, उसका फिर प्रॉपर जो है वो इंतजाम भी किया जाए ना, उसको एक जगह पर पाला जाए, उसको सड़क पे नहीं छोड़ा जा सकता। वो गली में ऐसे मतलब हाँ वो भी आपकी बात सही है, पर वो इस तरह 1-2 मोहल्ले हैं जिसमें लोगों ने ये बात जरूर है कि आप जब भी किसी से बात करेंगे ना, लोगों के दिलों में रहम होता है। अब वो बिल्कुल बेजुबान है, जानदार है, तो कोई भी ऐसा नहीं कहता कि भाई इसको फौरन मार दो, उसकी हिमायत तो कोई भी नहीं करता। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। एक नौजवान का इंतकाल हुआ रेबीज से, अभी शहरियार नामी कयूमाबाद का रिहायशी था, आपने खबर देखी सुनी? वो इसके किस एक्सीडेंट में हुआ था उसको? यही कुत्ते के काटने से। हाँ ये सुनी हमने, बिल्कुल वो पागल कुत्ते ने काटा ना उसको, तो उन पे तो होना चाहिए ना। हमने कब नहीं बोला, कितने कुत्ते ऐसे घूम रहे होते हैं, सर खुले होते हैं इधर उधर आगे पीछे, वो तो पागल हो जाते हैं ना, बिल्कुल कीड़े पड़ रहे होते हैं, तो ये तो जहर है। हम तो बोलते हैं इनको पहली फुर्सत में भाई उनको। तो एक सवाल और है इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट, चले मैं उस सवाल का इन्हीं से आगाज़ करता हूँ और फिर बाकी मानदा सेगमेंट के अंदर वही सवाल मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर खुदा ना खास्ता कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए? उसके इलाज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके इंजेक्शन है, जहर है, उसका ट्रीटमेंट है, वो तो करवाना है ना। वो आपके इलाके में क्लिनिक पर अवेलेबल होता है? अभी मेरे सुनने में तो कोई इतना है नहीं ये है। बराबर में मेडिकल स्टोर है इसके पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। भाई के इल्म में नहीं है। मैं ज़रा और भी लोगों से पूछता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले उसने क्या करना है और कहाँ जाना है? गली में 1-2 कितने? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। और डॉग्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? बुरे होते हैं। बुरे होते हैं, डर लगता है। हाँ भाई, आपको कैसे लगता है? बुरे। यार छोटे छोटे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, तो छोटे छोटे से होते हैं। तंग करते हैं कुत्ते, तंग करते हैं मदरसा जाते वक्त, हाँ, स्कूल जाते वक्त? हाँ करते। पीछे लग जाते हैं? हाँ। अरे अच्छा जी, पहले मैंने कहा ज़रा चलते चलते बच्चों से भी बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर खौफ जो है ना वो छोटे बच्चों का रहता है। अब जैसे बच्चे ट्यूशन या मदरसा जा रहे हैं तो ज़्यादातर एक गली के फासले पे, चंद घरों के फासले पे बच्चे ट्यूशन या मदरसा जा रहे होते हैं, तो वालिदैन दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, उनको जाने देते हैं, और इसी दौरान अगर खुदा ना खास्ता कोई कुत्ता पीछे लग जाए, बड़ा तशवीश वाला मामला होता है। बहुत हैं। और कोई काटने के केसेस सामने आए इलाके में, मोहल्ले में? नहीं, काटने का तो नहीं आया मेरे। काटा किसी को? किसको काटा बताओ? बच्ची को जानते हो? देखा था उसको? क्रॉसिंग में रहते हैं। क्रॉसिंग में रहते हैं जी। पीछे लगते हैं कुत्ते? हाँ। जब ट्यूशन जाओ, मदरसे जाओ? जी। इधर है। आते हैं यहाँ पे है अच्छा। ना। एक नंबर गली में भी बैठे, वहाँ रोड पे भी गाड़ी के नीचे बैठे हुए लोग भाग जाते हैं, वो काटते हैं। इधर से तंग करते हैं। हाँ? ज्यादा है, ज्यादा है? ज्यादा है, काट रहे हैं लोगों को? बहुत या ज्यादा नहीं बस काटते नहीं है? काट रहे हैं सर कुत्ते हैं सर, बहुत हैं, और बहुत से केसेस हुए हैं इधर कईमाबाद। हाँ बहुत से, और जो है ना कोई एक्शन नहीं है। अच्छा। हाँ ये जो सूबाई हुकूमत हो या यहाँ की यूसी ये इंतज़ामिया हो या जो यहाँ की जो भी इंतज़ामिया है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुत्ते आम जो आवारा कुत्ते हैं घूमते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं है। बच्चे छोटा अगर कोई गली में खेल रहा है तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जाने के खतरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं। सिर्फ ये पेपरों में उन्होंने किया हुआ है कि भाई ये बजट आ गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं है। कोई एक्शन नहीं है इधर। अच्छा। हाँ कोई भी है, यानी कि एक चीज़ भी 0% है। तो ये बढ़ रहे दिन ब दिन या दिन भर दिन बढ़ रहे हैं सर। दिन ब दिन आप देखें बहुत से, हर गली में आपको मिलेंगे, हर गली में, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के नीचे, कचरे के ढेर पर। एरिया और कचरे के आप आगे देखें कितने ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि कचरा जहाँ पे होता है तो कुत्ते तो वही होते हैं। हाँ। जिस नौजवान जहाँ बहक हुआ है, शहरियार नाम का, कयूमाबाद का रिहायशी बताया जा रहा है, जी। तो एक मौत तो यहाँ से हो चुकी है, तो इसके बाद भी अगर एक्शन नहीं लेते तो ये सारी जो है नाअहली है इनकी। पागल हुए हैं कुत्ते। कुत्ते जो हैं पागल हैं, किसी के किधर जख्म है, किसी के किधर जख्म बना हुआ है, सही है। कम अज़ कम बंदा चलो एक
सही कुत्ता होता है ना उसकी समझ में आती है सही। अब जो पागल कुत्ते हैं उनका तो एक्शन लेना, बिल्कुल। वो तो जहरी सी बात है, अटैक करेंगे, वो तो बगैर कोई उसको तंग करे ना करे वो अटैक करेंगे। दूसरी बात ये है कि चलो बड़ों की समझ आती है, वो अपने आप को कवर करते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, सुबह स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, उनका भी कम से कम देखना चाहिए ये चीज़ें। जहरी सी बात है, हर इंसान है, बच्चे गली में घूमते हैं, हम घर पे तो नहीं रख सकते बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। बाहर भी निकलेंगे उनका आके ऐसे केसेस हैं मोहल्ले में जहाँ बच्चों को यार ये काटने की खबर तक तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना इल्म है कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि कुत्तों के जख्म कहीं सर पे कहीं दुम पे, वो तो पागल है, जहाँ जिससे टकराए उसको काट लेता काटेगा। जहरी सी बात है, पागल कुत्ते का क्या होता है, वो अपने तो काटने हैं। ठीक है। ये जो जिस पॉइंट पर आकर अभी मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ छोटा सा, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं इस पॉइंट को ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि आवारा कुत्ता और पागल कुत्ता फ़र्क क्या है और फिर इनका करना क्या है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। अगर कुत्ता पागल हो जाए तो क्या करना है, छोटे से ब्रेक। रात के टाइम तो यही हाल होता है कि कोई गुजर नहीं सकता यहाँ से, जरा सी बाइक देखी और पीछे लगे। हाँ बस यही साहब है, कई लोग गिरे हैं इसी चक्कर में, भाग रहे होते हैं, गिर जाते हैं। तो काटने के केसेस भी आए सामने, कई लोगों को काटा है, एक दो तीन बच्चों को तो हमारे सामने इधर काटा है। क्या करना चाहिए इनका? ज़रूरी तो वही पुराना मिशन है, मगर वो अब लागू नहीं है। हाँ। मारना चाहिए तो इनको। क्या करें अब, वो तो कहते हैं कि अभी जो इस वक्त फ़िलहाल मौजूदा हिकमत अमली है इदारों की, वो ये है कि कुत्ता उठाया मिसाल के तौर पे कयूमाबाद से, उसको सेंटर लेके गए, उसकी नसबंदी की, उसको वैक्सीन लगाई और वापस कयूमाबाद में छोड़ दिया। ये कोई तरीका तो ना हुआ। वो कहते हैं सही है, क्योंकि जानदार है, मार नहीं सकते, नसबंदी कर देते हैं, ज़रा कम वायलेंट हो जाता है, अग्रेशन उसका कम हो जाता है, अफजाइश नहीं कर सकता वो, एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकेंगे। तो ये तो पहले भी सब कुछ करके गए, उसके बावजूद कितने और हो गए। केसेस में कमी नहीं आ रही, कमी नहीं हुई मतलब है। इनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोताही है इनकी, जिसकी वजह से ये पहले कितने पकड़े और सबको इन्होंने वैक्सीन की, सब कुछ किया, उसके बावजूद और कितने हो गए। केसेस नहीं कम हो रहे, नहीं हुए। आज भी मैं जब सिविल हॉस्पिटल इंडस का जिना का डेटा देखता हूँ तो वो मुझे पिछले सालों के ग्राफ से थोड़ा ऊपर ही जाता हुआ नज़र आता है, नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आता। मैंने कुछ माह पहले भी इस मौजूद पे प्रोग्राम किया था, जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की थी, सिविल हॉस्पिटल के रेबीज़ सेंटर में भी बात की थी, और कितने आदाद शुमार सामने आ रहे थे, तकरीबन वैसे ही मामला भी चल रहा है। 18 अफराद तो सिर्फ इस साल जाँ बहक हो चुके हैं, 11 केसेस इंडस गए हैं, 7 केसेस जिना गए हैं। बेशक ऐसा हुआ होगा, 2-3 ने तो मेरे सामने काटा है बच्चों को। ठीक है जी। अब ज़रा वो जो भाई से मैं बात कर रहा था ना, जो कि ये कह रहे थे कि कुत्ते को मारना नहीं चाहिए और इसका कोई नया इंतज़ाम ऐसा किया जाए, ज़रा वो भी पूछते हैं, लोगों के जहन में कुछ है कि भाई क्या किया जा सकता है? ज़्यादा ही है। ज़्यादा है? हाँ। अच्छा, तो तंग कर रहे हैं लोगों को या बस ठीक है? नहीं कुछ तंग भी करते हैं, ये तो ज़्यादा करते हैं। ये वाला ज़्यादा करता है जो भी सामने से किया, और मैंने अभी देखा कि वो खातून को तंग करता हुआ। नहीं शोपर मोपर हुए, ये भोग देते हैं, काट भी देते हैं, काट भी लेते हैं। काटा भी। यहाँ पर लोगों को बीच में एक दफ़ा हमला किया था, एक पे मारा है उसने आगे से लात। अच्छा, काटते भी है। ये कुत्ते इतने ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कुछ समझ आती है? ये तो मेरे को भी मालूम है। कोई तो ऐसी वजह होगी ना कि पहले तो इतने नहीं होते थे, अब इतने ज़्यादा, जिस गली में जाओ अगर 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो 10 गाड़ियों के ऊपर एक बैठा हुआ है, उनके नीचे 2 बैठे हुए हैं। ये बात तो सही है। कुत्ते बढ़ने की वजह क्या है, सवाल ये है बड़ा ज़रूरी, और इसकी वजह मैं बताऊंगा फिर आपको कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, पर ज़रा लोगों से बात करते हैं। आप इलाके वाले बता रहे हैं कि आप कुत्तों को खाना डालते हैं। मैं बिल्कुल, इतने बच्चे मैंने पाले। अच्छा, कहाँ है वो यहीं घूम रहे हैं। एक सवाल है, अगर बुरा ना माने, अगर आपको उनसे इतनी मोहब्बत है और आप उन्हें पालना चाहते हैं तो घर के अंदर क्यों नहीं पालते हैं? घर के अंदर यहाँ पे मेरा अपना जाती घर पे है नहीं है, नहीं तो मेरा जाती घर होता तो घर के अंदर भी पालते। आप घर के अंदर भी पालते हैं? हाँ। इतनी आपको मोहब्बत है उनसे? जानवर है। अच्छा, जो भी कुत्ते आपने पाले हैं, जिनको भी आपने खाना दिया है, वो आपको तो बिल्कुल तंग नहीं करते होंगे? मेरे पीछे दो लाते हुए घूमते हुए आ जाते हैं। आप नहीं होंगे उस दिन मुझे तो काट सकता है ना? नहीं, आपको क्यों काटेगा? क्योंकि वो आपसे मानूस है, मुझसे मानूस तो नहीं है। नहीं, आपको भी कुछ नहीं कहेगा। ये भी है, अब उसको आवाज़ दूंगा आपको टच तक नहीं करेगा। मगर जो लोगों को काट रहा है अभी यहाँ किसी को भी नहीं काटा।
किसी को भी नहीं काटा। लोगों से बात कर नहीं, किसी को भी नहीं काटा। आपको मालूम है आपके कयूमाबाद से ही एक लड़का जहाँ भाग हो गया बेचारा कुत्ते के काटने की वजह से? नहीं हुआ, आज तक मैंने नहीं सुना। कयूमाबाद में वैसे पर गलत काम से वो जहाँ भाग हुआ तो हुआ। काटने से हुआ, वैक्सीन नहीं करवाई उसने? नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कुत्तों को लोग मार देते हैं, हाँ। मारना चाहिए? वैसे असूलन जो एक नुकसान देता है तो उसको तो मारना चाहिए, जो पागल हो जाता है। अच्छा। तो जो पागल नहीं होता तो उसको गलत नहीं मारना चाहिए। ठीक है। और अगर यही देखते देखते ये कुत्ते इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर गली में 10-10, 20-20 नजर आने वो लगे। हैं, वो इंसान यही करे, ज़्यादातर पकड़ के उनको बंद करके कहीं और जगह छोड़ के आ जाए, वीरान जगह पे, जहाँ जिस जगह पे उनको खाना पीना भी मिल जाए तो अपना वो घूमते भी रहें। वैसे जो रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम वाले लोग हैं, जो हुकूमत का इदारा है जी, वो ये कहते हैं कि हमारा मैसेज ये है आम लोगों को कि आप कुत्तों को खाना ना डालें, वो अपना खाना माहौल से खुद पैदा कर लेते हैं। अगर आप खाना डालेंगे बकौल उनके अगर एक बात है जो ज़ाहिर सी बात, एक चीज़ एक जैसे एक इंसान को खाना नहीं मिलता तो वो क्या करता है, चोरियाँ करता है ना। हाँ। चोरियाँ करता है, वो तो जानवर है, वो तो बेज़बान है। हाँ। वो अपना खाना खुद माहौल से पैदा कर लेता है। तो ज़ाहिर सी बात है, उसने कहीं ना कहीं तो अपना पेट भरना ही है ना कहीं करना ही है ना अपने लिए। इंसान भाग दौड़ कर रहा है आजकल, वो चोरियाँ डकैतियाँ कर रहा है तो वो तो फिर भी जानवर है। चलो ठीक है। अब जो कुत्ते दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके लिए इंतजामिया का कोई इदारा आया यहाँ पर? आया, बिल्कुल आया। कितना अर्सा पहले आया था? तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल में 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले की बात है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद उठा के ले गए थे। और फिर वापस क्या हुआ, वापस लेकर आए या नहीं? वापस खुद ब खुद जिनको जहन में है वो पहुंच जाते हैं। हालांकि जानवर सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, इंसान से भी ज़्यादा समझदार होता है। वो अपनी जगह ढूंढ लेता है, जहाँ उसने खाया पिया होता है ना, वो वापस पहुँच जाता है। चलें जनाब, मैंने एक बिल्ली को छोड़ के आया था इतनी दूर हैदराबाद तक, मेरे आने से पहले वो घर पहुँची हुई थी। चले जी, ये बड़ा दिलचस्प और एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। मैं इस वक्त कयूमाबाद में मौजूद हूँ और हर ख़ास व आम से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यूसी ऑफिस में भी लोगों से बात की, जो लेबर काउंसलर थे उनसे बात की। मेरे साथ इस वक्त जो साहब मौजूद हैं ये भी सोशल वर्कर हैं और एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते आए हैं। आपने तो बखूबी ये बड़ा नज़दीक से देखा होगा कि इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं जब आप काउंसलर बनते हैं या यूसी चेयरमैन बनते हैं कि जनाब बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, इलाके में कुत्तों की बहुतायत हो रही है। क्या किया जाता है और क्या किया करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिसेंटली भी ये केस रिपोर्ट हुआ है जना अस्पताल में कि सख्त ज़िंदगी के वजह से एक नौजवान वफ़ात पा गया है। इसके अलावा एक दफ़ा का जो मैं एक पेशेंट को यहाँ से लेके गया हूँ, एक मरीज़ को लेके गया हूँ, हिंडोस हॉस्पिटल की रिपोर्ट मुझे ये बताया गया कि डेली की बुनियाद पे कयूमाबाद से 6 से 7 रिपोर्टें सख्त ज़िंदगी की हो रही हैं। ये तकरीबन 4 से 5 महीने पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे को कुत्ते ने काटा था। जब उनको हम लेके गए तो इंडस हॉस्पिटल ने यही कहा है कि हमारे पास 6 से 7 रोज़ाना की बुनियाद पे ये आ रहे हैं। तो इसके मुतालिक हम यूसी चेयरमैन के पास भी गए, यहाँ के मुतालिका जो लेबर काउंसलर है जो इन चीज़ को देखते हैं उनसे भी हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम टाउन में बात करते हैं, बाकायदा इनकी वीडियो हमने इनको दी है, बाकायदा जिन बच्चों को काटा है उन तक हम इनको लेके गए कि ये बच्चे हैं और ये इनकी रिपोर्ट है और ये इनको कुत्तों ने काटा है। लेकिन उसके बाद जूँ तो तू वही काम वैसी का वैसी ही है, कोई इस पर अमल दरामद अब तक नहीं हो रहा। गुज़िश्ता 1.5 साल में कुत्ता मार में पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इससे पहले हमारे लेबर काउंसलर साहब काफ़ी मेहनत करते रहे इस पे ऊपर, और कैप्सूल वगैरह जिनके आते हैं वो देते रहे, लेकिन उसके बाद कुत्तों की तो अब बहुत ज़्यादा तादाद हो गई कयूमाबाद में। एक बहस भी तो छिड़ी हुई है ना आवाम में, अभी इतने सारे लोग खड़े हैं, इसमें से आधे लोगों की राय ये है कि भाई कैप्सूल देना ही नहीं चाहिए। क्यों मारते हैं आप कुत्तों को, वो जानदार है? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, जानदार है, लेकिन जो कुत्ते पागल हो जाते हैं उसका क्या सदेबाब हो सकता है? उसके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए ना, इस पर भी कोई अमल दरामद कराए। पागल गवर्नमेंट ये कहती है कि लोकल गवर्नमेंट के कवानीन में ये बात मौजूद है कि अगर कोई कुत्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि लोगों को नुकसान देने शुरू हो जाए तो फिर उसकी कलिंग की जा सकती है। अगर कानून में मौजूद है तो बिल्कुल इनको इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकायदा इनको यहाँ से ऐसे कुत्तों को पकड़ा जाए, लेके जाए, कहीं
और दूसरे एरिया में, खुले एरिया में जाके इनकी किलिंग की जाए। और अगर इसका कोई और मुतबादल निज़ाम है इंजेक्शन वगैरह की सूरत में या कोई पकड़ के ले जाने की सूरत में, तो वो इनके गोरे इदारे का काम है, बलदियाती इदारे का काम है कि उनको चाहिए कि इस चीज़ पे इसका सदेबाब करें और इससे हमारे को निजात दिलाई जाए पागल कुत्तों से। मौजूदा निज़ाम तो ये है कि वो कहते हैं कि जनाब हम जिस हिकमत अमली पे काम करते हैं उसमें नंबर 1 इलाके से कुत्तों को उठाना है, नंबर 2 उन्हें मेडिकल सेंटर में लाकर, अपने सेंटर में लाकर मेल की नसबंदी फीमेल की नसबंदी करनी है ताकि उनकी अफजाइश ना हो, उनको वैक्सीन लगानी है ताकि रेबीज़ ना हो, और उसके बाद दोबारा उसी इलाके में लाके छोड़ देना है। नहीं, ये तो एंटी रेबीज़ इनका कोई स्कार्ड भी बना था, वो आए थे एंडस हॉस्पिटल की तरफ से, यहाँ के हमारे बल्दियाती नुमाइंदे भी उनके साथ थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट हुआ है या इस तरह का कोई मामला हुआ है, बल्कि रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ रही है पागल कुत्तों की। इससे हमारे सुबह के टाइम जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जाहिर सी बात है अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे पेरेंट्स होते हैं, कोई ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो बच्चे खुद चलते हैं स्कूल की तरफ। सुबह की नमाज में बुजुर्गों को काटने के बड़े जी बिल्कुल, सुबह नमाज के दौरान जो बुजुर्ग फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनकी भी काफ़ी केस रिपोर्ट हुए हुए हैं, और रात के वक्त काफ़ी केस रिपोर्ट होते हैं। रात को फूड पांडा वाले जैसे आते हैं और XYZ जो डिलीवरी वाले लोग आते हैं, उनके पीछे ये पड़ जाते हैं। तो अब रात का टाइम है तो वो तो तकरीबन इनके काउंटिंग में नहीं आता, जो दिन को हमारी हाई विटनेस के दौरान जो हमारे सामने आता है वो रिपोर्ट होते हैं। इनका कंप्लेन नंबर किसी को मालूम है? अगर कुत्ता किसी इलाके में किसी को काट रहा है, कुत्ते ज़्यादा हो गए, कंप्लेन किस नंबर पे करनी है? कंप्लेन हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे बल्दियाती नुमाइंदे राब्ते में, और इनकी बाकायदा प्रोग्राम सेंटर का नंबर बाकायदा हम उनसे मुताल्लिका जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे उनसे हम राब्ते में, और वो जो केस रिपोर्ट होता है वो इनकी नॉलेज में आता है, बाकायदा वो जाते हैं आगे, इस बात को आगे तक लेके जाते हैं। चले जी, वो नंबर है 1093 और उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जैसे आप एम्बुलेंस के लिए किसी नंबर पे रब्ता करते हैं, फॉर एग्जांपल 1122 पे, पुलिस के लिए 15 में लाते हैं, इसी तरीके से रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सेंटर का भी नंबर है और उस पर रब्ता करें, अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। कंप्लेन दर्ज नहीं करवाएंगे तो शायद मसले भी हल नहीं होंगे। अवलीन जिम्मेदारी है कि आपने अपने बल्दियाती नुमाइंदों से सबसे पहले जाकर उनके पास शिकायत करनी है कि जनाब फ़लाँ गली, फ़लाँ वार्ड, फ़लाँ यूसी के अंदर कुत्ते हो गए, उनमें से कुछ रैबिट हैं, कुछ उसके अंदर जनाब लोगों को काटने का सबब भी बन रहा है। तो सबसे पहले उनके पास कंप्लेन लेके जानी, और जो उनका नंबर है कंप्लेन सेंटर का, उस पर भी आपने अपनी शिकायत दर्ज। नाजरीन, हम इलाके में लोगों से तो बात कर रहे हैं, मगर इस वक्त यूनियन काउंसिल आ गए और यहाँ पर आने की वजह यह है कि ज़रा ये जान सकें कि जो लोकल सतह पर हमारे नुमाइंदे होते हैं वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं। यूसी चेयरमैन हो जाएं, वाइस चेयरमैन हो जाएं, जो काउंसलर हैं जिनका लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्शन होता है, वो इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। नदीम अब्बासी साहब लेबर काउंसलर हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि कुत्ते के काटे के केसेस कम हैं, ज़्यादा हैं, शिकायत उनकी रोज़मर्रा की बेसिस पर आती हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जैसे आप सुनते रहते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे भी और दूसरे मीडिया पे भी, कि कुत्ते ने फ़लाँ जगह काट लिया, फ़लाँ ऐसा हो गया, फ़लाँ ऐसा हो गया। अच्छा, रोज़मर्रा की बुनियाद पे तो ये शिकायत कम है। अच्छा। और काटने के जो वाक़या हैं वो भी बहुत कम है, जितनी मतलब है कि इसको ख़बरों को फैलाया जाता है उससे ज़्यादा नहीं है ऐसा ना, तो ख़बरों को ज़्यादा फैलाया जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप भी मतलब समझ सकते हैं कानूनी एक हैसियत के हमें तो अव्वल तो किसी जानदार को मारने का हक़ नहीं है। ठीक है। देखिए, जो कुत्ता पागल हो जाता है उसको मारने का हक़ है, लेकिन अब अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी की गाड़ी पे भी कुत्ता चढ़ रहा है तो उसको भी मार दो, किसी के घर के आगे भौंक रहा है तो उसको भी मार दो, मोटरसाइकिल वाले के पीछे भौंक रहा है तो उसको भी मार दो। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों का खुद ख्याल ध्यान दे नहीं पाते, बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चा तो बच्चा है, ठीक है। अब कुत्ते को तो मतलब है कि एक आसान हदफ है, वैसे ही उसने भौंक दिया, बच्चा भाग गया, कुत्ते ने काट लिया, ऐसे मुँह डाल दिया, जो भी है, तो ऐसा लगता है कि कुत्ते ने काट लिया। तो बाकी ये है कि हम आगे इदारों से भी रब्ता करते रहते हैं जहाँ पर बताया गया कि जी हाई कोर्ट ने एक आर्डर किया है कि आप कुत्तों को मार नहीं सकते। फिर वो जो दूसरे आते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, वो भी मतलब कि नसबंदी करते हैं, क्या करते हैं कुत्तों को, वो भी बहुत कम आते हैं, उनका भी कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। तो बाकी ये जो शिकायत आती है कुत्ते के काटने की बहुत कम है। अच्छा। आती हैं, जो आदाद शुमार है वो तो बहुत ज़्यादा। आदाद शुमार बिल्कुल बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया केसेस तो ज़्यादा है ना, सोशल मीडिया पे नहीं, जो आदाद शुमार कंफर्म अस्पताल के आदाद शुमार है। जी, अस्पतालों के क्या अब आदाद शुमार है उसका तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अस्पतालों में हमारा इतना वास्ता नहीं रहता है। जो फील्ड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखते रहते हैं, तो शायद नाज़र कोई वाक़या
हमारे पास आ जाता है, फलां जगह काट लिया। अपनी यूसी के हवाले से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही आती हैं कंप्लेंट्स? आती हैं बिल्कुल आती हैं, कंप्लेन आती हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं आती। इक्का दुक्का 2-4 ऐसे आ जाते हैं केस ना ऐसे। अच्छा, ये जो हमारे पास सिंध में रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सेंटर है, उससे टाउन्स की या यूसीस की कैसी कोऑर्डिनेशन होती है? अगर आपके इलाके में कुत्ता काटे ना काटे, अगर उनकी बहुतात हो जाए, उनकी जो है वो आबादी में इजाफा हो जाए, तो फिर आप किससे रब्ता करते हैं? उसका तरीक़ाकार क्या होता है? देखें जी, हम तो खैर अब इसका कोई तरीक़ाकार नहीं, हम आगे वो भेजते हैं जो उन्होंने नंबर दिए हुए हैं। हाँ। अगर उस पर वो कॉल उठा भी लेते हैं या हमारी वो सुन भी लेते हैं, लेकिन वो आते कभी कभार ही हैं, भूल चूक उनसे हो जाए तो आने में तो आ जाते हैं। बाकी कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमारा उनके साथ किसी किस्म का रब्ता हो। बहुत कम रब्ता रहते हैं। KMC हेड ऑफिस में उनकी प्रोग्राम की डायरेक्टर बैठती हैं, उनका 1093 नंबर है, उस पर रब्ता हो सकता है? जी बिल्कुल रब्ता हो सकता है। मैंने अभी आपसे कहा रब्ता बाज़ औक़ात देखिए, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, हम तो चलो करते ही करते, आवाम भी करती होगी, आवाम के पास भी वो नंबर है, लेकिन उस पर हमने कभी कोई ऐसी कार्रवाई देखने में नहीं आई। इतने अरसे में यहाँ पर कोई टीम आई हो जिसने कुत्तों को उठाया हो और ले गई हो नसबंदी के लिए, ऐसा देखने में आया? तकरीबन 2-2.5-3 महीने पहले एक टीम आई थी यहाँ पे, कोई बाद में 2-2.5 महीने हो गए। वीडियो बनाने से उन्होंने मना किया था कि वीडियो नहीं बनाए, हमें वीडियो का अलाउ नहीं है, फ़ोटो वगैरह उन्होंने बनाए थे खुद से। अब ये नहीं मालूम वो कुत्तों को ले कहाँ गए थे नसबंदी के। हाँ, यहाँ से ले गए थे, यहाँ पे नए कुत्ते आ गए थे उनकी जगह। वो वापस कुत्ते छोड़कर गए इस इलाके में? जो नहीं, वो कुत्ते तो वापस नजर ही नहीं आए, कि नए कुत्ते आ गए, उनकी जगह नए कुत्ते उन्होंने ले लिए बस। हालांकि जो तरीक़ेकार है उसमें तो यही बताया गया है कि ट्रैप करते हैं और वैक्सीनेट करते हैं, न्यूटर स्प्रे करते हैं उन्हें, और उसके बाद उसी इलाके में जहाँ से उनको उठाया होता है वहाँ छोड़ देते हैं। ये तरीक़ेकार इस वक्त सिंध में और कराची के अंदर राइज है, मगर इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैं काउंसलर साहब से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस किसी गली में, किसी मोहल्ले के अंदर इस तरह का कोई केस होता है तो सबसे पहले अपने इलाके के काउंसलर से बात करते हैं, और करनी भी चाहिए। कानून भी यही कहता है कि पहले आप लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे, सबसे पहले उनके पास जाएं। कितने केसेस अभी आपके सामने यहाँ पर आए होंगे, कितनी कंप्लेंट्स आई होंगी? तकरीबन ये 2 माह हो गए मेरे ख्याल में, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं हमारे सामने आया। ठीक है, हमारा तो अब मसला ये है कि बहुत आसान कर दिए सिस्टम को, व्हाट्सअप ग्रुप आ गए, व्हाट्सअप ग्रुपों में भी लग जाती है ना बात। अगर किसी भी मोहल्ले में, किसी भी एरिया में कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो हमारे पास रसाई कम करते हैं लोग आने की, व्हाट्सअप ग्रुप में लगा देते हैं। ओवरऑल पता चल गया है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन वो भी 2 महीने हो गए, कोई ऐसा कोई ग्रुप में भी नहीं देखने में आया। लेकिन कुत्तों की बहुतात बहुत है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये है, हाँ बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा हैं कुत्ते, क्योंकि कुत्ते खाए नहीं जाते ना हमारे पाकिस्तान में। हमने तो चाइना वालों से भी रब्ता किया कि शायद वो खा लें, लेकिन वो भी नहीं खा रहे ना। तो अब मसला ये कि बहुतात इतनी है। अभी 2-3 महीने पहले जो आए थे वो कुत्तों को पकड़ के लेके गए थे, आपने कहा कि जी उनकी नसबंदी करके वापस उनको उन्हीं के इलाकों में छोड़ने का वो अलाव है। लेकिन हमने तो जो देखा है, हम अपनी जो आंखों देखा बात है वो करते हैं कि इनको यहाँ वाले कुत्तों को उठा के दूसरे इलाके में छोड़ दिया गया, दूसरे वालों को उठा के डायरेक्ट यहाँ छोड़ दिया गया। उनकी नसबंदी वगैरह कोई ऐसा कोई सिस्टम हमारे सामने देखने में नहीं आया। इससे पहले जब शुरू में ये इदारा बना था कि नसबंदी वाला, उस टाइम ये उठा के लेके जाते थे और बाकायदा बताते कि इनकी नसबंदी करके इनको छोड़ा जाएगा, और वाकई ऐसा करते थे, नसबंदी करते थे या जो भी करते थे, उनको वापस छोड़ दिया जाता था। लेकिन वो ये बात भी डाउटफुल है कि उठा कर लेके जा रहे हैं तो नसबंदी की जा रही है। बिल्कुल डाउटफुल है, बिल्कुल डाउटफुल है, क्योंकि वो फ़ोटो बनाने में, फ़ोटो आपको सच थोड़ी बताएंगे। अब तो AI का ज़माना है, आप फ़ोटो कैसे ही बना लो वो भी बन जाएगा। तो जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो इस इलाके को थे, उस इलाके में, उस इलाके को थे, इस इलाके में घूम रहे, तो इससे क्या मुराद, आप क्या समझते हैं? एक इंसानी शऊर और अकल तो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि नसबंदी करके छोड़ा गया हो। जब आपको नसबंदी का कह के इसी इलाके में छोड़ना है, तो फिर आप जब नसबंदी करोगे उसी इलाके में छोड़ोगे, दूसरे इलाके में आप उसको छोड़ोगे नहीं। बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ पे तकरीबन अदारे भी अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी यूसी में, आपके वार्ड के अंदर किसी शख्स को कुत्ता काट ले, कहाँ भेजेंगे उसे वैक्सीन लगाने के लिए? या जना अस्पताल रेफर करेंगे या इंडस में। आपके यहाँ पर किसी सरकारी डिस्पेंसरी का कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी कोई नहीं है, या जिना या इंडस? जी बिल्कुल। ठीक है जनाब अली, ये सूरत हाल थी जिस पे बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ज़रा इलाके में भी लोगों से बात कर रहा हूँ। देखें, कंप्लेंट्स रजिस्टर होना ये एक अलग मामला होता है, वाक़यात का रूनुमा होना ये अलग मामला है। ज़रूरी नहीं है कि हर वाक़या जो रूनुमा हुआ हो उसकी कंप्लेन रजिस्टर हुई हो, तो वो लोगों की ज़बानी सुनेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला है क्या। एक बहुत बड़ी वजह जो है इलाकों में कुत्तों के जमा हो जाने की और एक पूरा ठिकाना बनाने की, उसके बाद फिर आते जाते लोगों को तंग करने की या काटने की, वो ये गंदगी कचरा भी है।
जिस पर सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट होकर आते हैं, खुराक मिलती है उनको यहाँ से, और फिर यहीं से जब वो इलाके में जाते हैं तो फिर लोगों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। मुआशरे में या माहौल के अंदर कुत्तों का होना फितरी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, मगर उनको कंट्रोल करना वो इंतज़ामिया का काम है। अनटिल अनलेस कुत्ता रैबिट ना हो जाए, पागल ना हो जाए, उसको मारा नहीं जा सकता हमारे कानून के मुताबिक। मगर जो कुत्ते, आवारा कुत्ते सड़कों में घूम रहे हैं, उनके काटने से लोगों को बचाने के लिए इंतज़ामिया ने हर मुमकिन जो है वो कार्रवाई करनी है, जिसका फुकदान नज़र आता है। जो इस वक्त मौजूदा प्रोग्राम है रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, उसके तहत तो कुत्तों को उठाया जाता है, वैक्सीन की जाती है, न्यूटर स्प्रे किया जाता है, उसके बाद दोबारा उसी इलाके में छोड़ा जाता है। मगर ये प्रोग्राम भी कोई हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इलाके के लोगों से पूछता हूँ, भाई लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि ऐसा हुआ हो, तो वो कहते हैं कोई साल पहले, कोई कहता है 10 महीने पहले। हालांकि जिस तरीके से मामलात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट होते हैं ना, एक इलाके से भी, अगर मैं उन इलाकों की बात करूं जिन इलाकों से सख्त गजीदगी के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, तो बल्दिया टाउन, कोरंगी, लांडी, जनाब आली, बनारस कॉलोनी, लियारी, ये वो इलाके हैं जहां से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होता है। सिर्फ जो सिविल हॉस्पिटल कराची है, वहाँ पर रोज़ाना 40 से 50 नए केसेस आते हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर रेबीज़ सेंटर सिविल हॉस्पिटल आने वालों की तादाद 200 से ज़ायद होती है। इसी तरीके से मामला इंडस हॉस्पिटल का है, इसी तरीके से जिना हॉस्पिटल का है। ये 3 बड़े वो अस्पताल हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट करवाते हैं, वहाँ पर इलाज के लिए जाते हैं, वैक्सीन के लिए जाते हैं। गली मोहल्ले के जो डिस्पेंसरीज़ हैं टाउन की, यूसीज़ की, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इतने तशवीशनाक नंबर होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं मिलती। हालिया दिनों में जो अमवात हुई हैं वो लोगों के लिए तशवीश का बाइस हैं। 18 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं कुत्ते के काटने की वजह से। एक नौजवान अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो जाँ बहक हुआ जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने ये भी आता है कि लोग पुराने टोटके आजमाते हैं जिनको डॉक्टर्स सिरे से मना करते हैं कि वो काम ना किया जाए। सबसे बुनियादी काम ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को कुत्ता काट ले, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 15 मिनट तक उस ज़ख़म को कंटिन्यूस धोना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचकर रेबीज़ की वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये सब कुछ नहीं हो रहा, और यूँ नहीं हो रहा कि शायद लोगों में अभी इसकी अवेयरनेस उतनी नहीं है और इंतज़ामिया उतनी फ़ाल नहीं है जितनी होनी चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।